हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखते हैं हम लोग स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन SFEE। नाम सुना है आपने? बिल्कुल सुना होगा। अप्लाई भी किए होंगे? बिल्कुल किया है हमने। ठीक है, तो इक्वेशन कहाँ से आता है, क्या निकल कर आता है, और इसको भी हम लोग क्या है अंधाधुंध कहीं भी जाके चिपका देते हैं। जहाँ पर हमको लगा कि डेटा मिला तो हमने सीधा गए और इक्वेशन को उठा के लगा दिया हमने। बट इस तरीके की बदतमीजी नहीं करनी है। ध्यान रखिएगा, करना क्या है, इसके साथ होता क्या चीज़ है उसके बारे में बात करते हैं। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन मतलब कहीं ना कहीं एक एनर्जी इक्वेशन है जो किसके लिए मिलेगा, स्टडी फ्लो के लिए। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि स्टडी फ्लो होता क्या है, क्यों, क्योंकि ये एनर्जी इक्वेशन जो अप्लाई होगा किसके लिए अप्लाई होगा, ओनली एंड ओनली फॉर स्टडी फ्लो। मतलब अगर आपका फ्लो स्टडी होगा तभी इस एनर्जी इक्वेशन को अप्लाई करना है, अदरवाइज नहीं करना है। अल्टीमेटली अप्लाई करने का आपको मैं कंक्लूजन बता दे रहा हूं। अभी तक हमने जितने भी इक्वेशंस पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े हैं हम लोग, नहीं पता सर, देखो एक बार। समीशन ऑफ Q इक्वल टू समीशन ऑफ W किसके लिए अप्लाई किए थे, फर्स्ट लॉ से निकल कर आया था साइकिल के लिए। प्रोसेस के लिए हमने क्या अप्लाई किया था, देखो भाई देखो, समीशन ऑफ Q इक्वल टू समीशन ऑफ W किए थे, किसके लिए था, साइकिल के लिए। आगे बात करिए, प्रोसेस के लिए हमने क्या यूज किया था, डेल Q इक्वल टू DU प्लस डेल ऑफ W किसके लिए अप्लाई हुआ था, ये आपका अप्लाई हुआ था प्रोसेस के लिए। ये सब इक्वेशंस हमने देखा है ये सब। तो ये सब आप जहां भी अंधाधुंध अप्लाई कर रहे थे, ठीक है, इसका एक मेन कंडीशन क्या निकल कर आया हुआ था, ये कौन से सिस्टम के लिए एप्लीकेबल था, ओपन के लिए था कि क्लोज सिस्टम के लिए था। तो अगर हम लोग बात करें तो ये जो आपका टोटली एप्लीकेबल था किसके लिए, क्लोज सिस्टम के लिए। यहाँ तो कोई डाउट है? अगर यहाँ तक आपको लगता है कि ये डाउट है तो आपको थोड़ा पिछले वीडियो की तरफ मूव करना पड़ेगा। वहाँ पर मैंने बिल्कुल इस चीज़ को बार बार हाईलाइट करके बताया हुआ हूँ। ठीक है, तो ये जो आपके कंडीशंस है, ये कंडीशंस बोलते हैं क्या, ये हमारा क्लोज सिस्टम के लिए। लेकिन अभी तक हमने कहीं ओपन सिस्टम की कहानी तो देखी नहीं। मतलब क्लोज सिस्टम का एनालिसिस करना हो तो यहाँ से हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बोला था कि हमारे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है इसमें जो आपकी मैक्सिमम डिवाइस, इवन 95 to 99% जो डिवाइसेस है सभी की सभी क्या है, ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम, टरबाइन, कंप्रेसर, पंप, नोजल, डिफ्यूजर, सब तो ओपन सिस्टम है यार। तो अगर ये सब ओपन सिस्टम है तो ये सब इक्वेशन जो देखें इसको तो हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट पे भी कर रहे हो तो उसमें आपने वॉल्व कंसीडर नहीं किया था। अगर आप वॉल्व कंसीडर कर लोगे और आईसी इंजन की कहानी स्टार्ट अगर हो गई तो फिर तो वो ओपन सिस्टम में चले जाएगा। तो ये जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है इसका सबसे बड़ा फाउंडेशन क्या था कि ये आपका क्लोज सिस्टम के लिए एप्लीकेबल था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अभी तक हमने ओपन सिस्टम के लिए अप्लाई नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई इक्वेशन था ही नहीं। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को किसके लिए अप्लाई करने वाले हैं, ओपन सिस्टम के लिए। तो आप सीधा सीधा ये कहानी देख लो कि ये जो मैंने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिखा हुआ है, ये स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, इसको क्या है, इतना लंबा नाम बोलने में बहुत तकलीफ होता है हमें, तो हम इसको SFEE बोल देते हैं। और सबसे खास बात ये एक्चुअल में आपका है, कुल मिला के अगर आप देखोगे तो ओपन सिस्टम। समझ में आया? मतलब ये यहाँ से जो आपको इक्वेशन या जो भी चीज़ें मिलने वाली है उसको आप ओपन सिस्टम में अप्लाई करेंगे। तो कुल मिला के अगर मैं आपको एक कंक्लूजन दे दूं यहाँ से, तो गलती से ये वाला इक्वेशन उठा के, क्लोज सिस्टम का इक्वेशन उठा के ओपन सिस्टम में मत रख देना, और ओपन सिस्टम का इक्वेशन उठा के क्लोज में मत रख देना। ठीक है, पिक्चर कुछ क्लियर हुई? ओके, पिक्चर अभी बाकी है, बहुत सारी चीज़ें देखिए। यहाँ पे बात करते हैं हम लोग। तो फाइनली अगर हम लोग यहाँ देखें तो क्या कहानी हमें मिलेंगी, तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन निकालना है तो सबसे पहले तो हम लोग स्टडी फ्लो को समझ लेते हैं कि स्टडी फ्लो होता क्या चीज़ है। अगर मैं स्टडी फ्लो की बात करूँ तो स्टडी फ्लो होती क्या चीज़ है, एक बार हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, तो ये हमारा स्टडी फ्लो, ये से हमने वैसे फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोग पढ़ेंगे, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है। ठीक है, व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ स्टडी फ्लो। पहले तो फिजिकल मीनिंग ये समझ लेते हैं इसका। अगर आप सीधा सीधा इसको समझना चाहें तो आप बोल सकते हैं क्या, प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू, प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज, ध्यान रखेंगे इसको, ये जो डेफिनेशन लिखा जा रहा है, प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम
यही है एट, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, एट एनी गिवन सेक्शन। ठीक है, कई लोग स्टडी फ्लो को जो डिफाइन करते हैं वो यहीं तक डिफाइन करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इसके आगे की जो लाइन आप छोड़ते हैं ना, ठीक है, ये आपको अभी समझ में आएगा कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या लिखा हुआ है। तो स्टडी फ्लो से हमें एक चीज़ें समझ में आ रही है, क्या इसका जो डेफिनेशन है, क्या टाइम के रेस्पेक्ट में कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो प्रॉपर्टीज का मतलब सीधा सीधा आप क्या समझ सकते हो, यहाँ पे बात करें तो ये आपका हो सकता है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, यही सब है ना, यही सब तो है। ठीक है, और बात करोगे तो वेलोसिटी, और बात करोगे तो एक्सेलरेशन, ये सब चीज़ें। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आपकी क्या है, टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये सब जो आपका वेलोसिटी है, ये आपका वॉल्यूम है, और ये आपका वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आपका जो है प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी चाहिए टाइम के साथ एट एनी गिवन सेक्शन। अब एट एनी गिवन सेक्शन का मतलब क्या है, अभी हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि चलिए मैं आपको कुछ कंडीशंस दे रहा हूँ, वहाँ से हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा फ्लो स्टडी फ्लो है और कौन सा फ्लो नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कि सपोज ये एक मेरे पास पैसेज है, और इस पैसेज में हमने 3 सेक्शन लिया हुआ इस तरीके से, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो हमें टाइमिंग का खेल दिख रहा है, तो इसको हम लोग एक बार, ये पैसेज तो मैं पहले बना लूँ, 3-4 पैसेज लेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, यहाँ भी हमने ये 3 पैसेज बनाया हुआ है, और हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये हमारा, ये पूरा क्वेश्चन पूछने के लिए ड्रॉ किया जा रहा है आपको। ठीक है, डरने की बात नहीं है। यहाँ पे देखिए, हमको डर नहीं लगता। ठीक है भाई, आपको डर नहीं लगता है, लेकिन मुझे तो लगता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो क्या कहानी हो सकती है। इनिशियल में मान लीजिए कि सपोज t = 0 सेकेंड पे अगर हम लोग देखें तो सभी जगह मैं जो आइडेंटिफाई कर रहा हूँ प्रॉपर्टी को लेके, वेलोसिटी को लेके कर रहा हूँ। वेलोसिटी इज ऑल्सो प्रॉपर्टी, तो वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। तो t = मान लीजिए 0 सेकेंड पे, सपोज एक एग्जाम्पल, यहाँ पर जो वेलोसिटी थी वो मान लीजिए 1 मीटर पर सेकेंड था, यहाँ पर भी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, सॉरी 2 कर लो, इसको आप 3 कर लो। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट ये t = मान लीजिए 0 सेकेंड मतलब इनिशियल टाइम पे था, और t = मान लीजिए 5 मिनट के बाद या 5 सेकेंड के बाद अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर वेलोसिटी 2 मीटर हो रही है, यहाँ 3 मीटर हो रही है, यहाँ 4 मीटर पर सेकेंड हो रही है। ठीक है, बताइए ये आपका जो पैसेज है स्टडी फ्लो है कि नहीं है। और एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पर फिर से मान लो चेंज कर दिया मैंने, क्या मान लीजिए कि यहाँ 2 है, यहाँ मान लीजिए 3 है, यहाँ 4 है, और जब नेक्स्ट टाइम आया तो यहाँ पर भी सेम वेलोसिटी थी 2, 3, 4। समझ में आया। नेक्स्ट कंडीशन आप मान के चलिए, यहाँ पर ये जो पैसेज है मान लीजिए इसको मैं यूनिफॉर्म कर देता हूँ, मतलब ये आपका जो पैसेज है कुछ इस तरीके का है, और यहाँ भी आपको 3 सेक्शन मिले हुए हैं। तो मान लीजिए कि सपोज यहाँ पर इनिशियल टाइमिंग आप देखोगे तो ये 2 था, ये 2 था, ये 2 था। नेक्स्ट आप टाइमिंग देख रहे हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 हो गया, ये भी आपका 4 हो गया, ये भी आपका 4 हो गया। ठीक है, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेते रहेंगे एग्जाम्पल पूरा दम तक। तो पूरा दम तक एग्जाम्पल नहीं लेना है, ये अगर चीज़ आपको समझ में आ गया तो इससे एक फ़ायदा और है कि आपका जो FM है, FM में भी ये चीज़ें यूज़ होती है। हालांकि आप FM में पढ़ोगे लेकिन ये चीज़ आपका वहाँ पर यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो क्या कंडीशन है ये आपका देखें, तो यहाँ पर भी कुछ कंडीशन ले लेते हैं। कंडीशन यहाँ पे ज़बरदस्त वाला लेते हैं, क्या यहाँ मान लीजिए 4, 4, 4, ये शुरू की वेलोसिटी है, और फिर अगेन 4, 4, 4। ये हमारे पास 4 टाइप का डायग्राम है। इस 4 टाइप के डायग्राम में अगर हम लोग ये आइडेंटिफाई कर ले स्टडी फ्लो है, तब तो हमें किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं है, हम लोग बिल्कुल चंगे हैं और मस्त आगे बढ़ जाएंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं जो आपका टाइम 0 है, तो जो भी टाइमिंग है एक पर्टिकुलर टाइम पे शुरू की वेलोसिटी है, और ठीक उसके 5 सेकंड के बाद नीचे वाली पूरी वेलोसिटी है आपकी। ठीक है, देखिए पहला क्या बोला, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम यहाँ चेंज हुआ है, तो टाइम जब चेंज हुआ है तो ये वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। कब, एट एनी गिवन सेक्शन। एट एनी गिवन सेक्शन का मतलब ये एक पर्टिकुलर सेक्शन है, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन की ही बात हो रही है। आप जिस सेक्शन पे देखोगे उस सेक्शन पे, आप देखिए इनिशियल टाइमिंग देखेंगे तो पर्टिकुलर इस सेक्शन पे 1 मीटर पर सेकंड था, लेकिन जब टाइमिंग चेंज हुआ तो उसके साथ पर्टिकुलर इसी सेक्शन पे जो वेलोसिटी थी वो 1 से 2 मीटर पर सेकंड हो गई। मतलब अगर बात करोगे तो प्रॉपर्टी यहाँ पर टाइम के साथ चेंज हुई है एट गिवन सेक्शन पे। ठीक है, तो क्या ये स्टडी फ्लो होगा? नहीं।
तो एक चीज मुझे समझ में आ गया क्या, कि अगर ये स्टडी वाला नेचर देखा जाए तो स्टडी नहीं है। और यहीं से अगर आप बात करेंगे तो कि यूनिफॉर्म फ्लो होता है। यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके प्रॉपर्टीज है वो थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो फिलहाल तो ये स्टडी फ्लो नहीं है, इसमें हम लोग बात करते हैं। आइए इस सेक्शन पे देखिए, शुरू में 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी था, और जब आप आफ्टर 5 सेकंड के बाद आए तो भी वहां की वेलोसिटी सेम है। इस सेक्शन पे चेंज करो 3 है तो ये भी आपका 3 है। इस सेक्शन पे आइए, अगर ये 4 है तो ये भी 4 है। तो कुल मिला के आप देखोगे तो किसी गिवन सेक्शन पे क्या आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, नहीं हो रही है। मतलब हाँ, ये मेरा जो वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी, स्टडी फ्लो है। मतलब इस टाइप के फ्लो को हम लोग बोल सकते हैं क्या, स्टडी फ्लो। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है। ठीक है, तो ये आपका क्या स्टडी फ्लो है। आइए यहाँ पर बात करते हैं। ये अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए इसके सभी पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी सेम है। ये 2, ये भी 2, ये भी 2। तो इस टाइप की जो वेलोसिटी होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी भी हर सेक्शन पे, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप हर सेक्शन पे देखोगे तो 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। तो इस टाइप की जो वेलोसिटी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ध्यान रखेंगे। अब नीचे देखिए कि जब आप नीचे आए तो क्या ये वेलोसिटी सेम है, नहीं। मतलब स्टडी फ्लो की बात करूं तो पर्टिकुलर इसी सेक्शन पे एक टाइम वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड था, और 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी अगर 4 मीटर पर सेकंड हो जा रही है। मतलब कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए तो ये आपका फ्लो क्या है, स्टडी फ्लो नहीं है। क्योंकि यहाँ देखिए 2 4 2 4 2 4, तो लेकिन नीचे क्या है, जो भी वेलोसिटी सेम मिला है, तो ये आप बोलोगे तो हाँ, ये आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी आप बोल सकते हो, ये आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो है। लेकिन अगर आपसे स्टडी की बात करेगा तो भैया स्टडी तो फ्लो नहीं है। आइए एक बार बात करते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो आपका है 4 4 4, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में देखिए तो भी आपका 4 का 4 है, ये भी आपका 4 है, ये भी आपका 4 है। मतलब अगर आप बात करोगे तो ये आपका, अगर यूनिफॉर्म की भी बात करोगे तो ये आपका यूनिफॉर्म भी है, और साथ ही साथ अगर आप बात करोगे स्टडी का तो ये आपका स्टडी फ्लो भी है। बेसिकली हमें जो बात करना है और हमें जो डील करना है वो स्टडी फ्लो को लेके करना है। तो आपको स्टडी फ्लो की कहानी कहीं ना कहीं क्लियर हुई होगी। जो आपका स्टडी फ्लो है, कुल मिला के ये अब डेफिनेशन आपको क्लियर हुआ होगा क्या, प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एट एनी गिवन सेक्शन। तो कोई भी आपका जो गिवन सेक्शन है वहां पर आपका क्या है, ये जो आपका स्टडी फ्लो जो है वहां पर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब सुनिए, इस टाइप का अगर फ्लो नहीं है, जहां पर वेरिएशन आ रहा है उसको हम लोग अनस्टडी फ्लो बोलते हैं। एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछा हुआ है अनस्टडी फ्लो को लेके, कुछ एग्जांपल्स आप सोच सकते हैं क्या। जैसे मान लीजिए हमारे पास नल की जो टोटी होती है, टंकी लगा हुआ है, टंकी में अगर आप जो नल है अगर आप ओपन करते हो तो एक बार अगर मान लो आपने ओपन करके फुल्ली ओपन करके छोड़ दिया है, तब तो आपका बिल्कुल वहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर हाई हेड की बात कर रहे हैं तो वहां कुछ ना कुछ चेंजेस डेफिनेटली होगा। लेकिन मान लीजिए अगर आप उसको ड्यूरिंग ओपनिंग और ड्यूरिंग क्लोजिंग, जैसे क्या है लॉन्ग पाइप होते हैं तो उसमें बिल्कुल आपका जो जैसे ऑयल सप्लाई पाइप है या एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जो भी आपकी सप्लाई पाइपलाइन होती है जिसमें आपके गैस फ्लो होते हैं या आपके ऑयल फ्लो होते हैं या वाटर फ्लो होते हैं, तो उसमें बिल्कुल डिस्चार्ज को मेंटेन रखने की कोशिश की जाती है। तो डिस्चार्ज अगर कांस्टेंट हो गया तो कहीं ना कहीं फ्लो आपका स्टडी हो गया। बट ड्यूरिंग ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द वॉल्व, मतलब जब आप वॉल्व को खोलते हैं या वॉल्व को जब आप क्लोज करते हैं तो उस केस में जो वहां से क्या फ्लूइड बाहर निकलता है वो क्या वेरिएशन आता है, तो डेफिनेटली वहां वाला फ्लो क्या हो जाएगा, अनस्टडी फ्लो। तो यहाँ पर हम लोग स्टडी फ्लो समझ लिए हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन यहाँ से जो पहला एक चीज हमको एक चीज और समझ के क्या रखना है, अनस्टडी फ्लो का एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, ड्यूरिंग ओपनिंग, ड्यूरिंग, इसको नोट में डाल के लिखेंगे, ड्यूरिंग ओपनिंग, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन ही है, एंड क्लोजिंग ऑफ द वॉल्व, ड्यूरिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वॉल्व। तो अगर आपको ये कंडीशन अगर आपको दिख रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द वॉल्व अगर आपको ये कंडीशन दिखता है तो डेफिनेटली इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हमारा डेफिनेटली कौन सा प्रोसेस है, अनस्टडी फ्लो। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये हमारा जो है इट इज दिस इज द अनस्टडी फ्लो। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टडी फ्लो और अनस्टडी फ्लो के बीच में बेसिक डिफरेंस क्लियर हुआ, ये ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ है। तो स्टडी फ्लो और अनस्टडी फ्लो के बीच में डिफरेंस क्लियर हुआ। तो पहला चीज ये है कि अभी हम लोग इक्वेशन, अभी स्टडी फ्लो हमारी कहानी क्लियर हो गई है, अब हम लोग मूव करते हैं एनर्जी इक्वेशन की तरफ।
तो एनर्जी इक्वेशन को कहाँ अप्लाई करना है, फ्लो शुड बी स्टडी, ये कंडीशन है। अगर आपका एनर्जी इक्वेशन को अप्लाई करना है, SFE को अप्लाई करना है, तो पहला वहाँ पर कंडीशन क्या होना चाहिए कि फ्लो शुड बी स्टडी। जब स्टडी फ्लो होगा तभी इक्वेशन एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं एनर्जी इक्वेशन की तरफ। ठीक है, तो एनर्जी इक्वेशंस की तरफ बात करें तो स्टडी फ्लो है, तो कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे होंगे तो हमें ओपन सिस्टम की जरूरत पड़ रही है यहाँ पर। तो ओपन सिस्टम की अगर बात चल रही है तो एक बार हम लोग इसके बारे में एनालिसिस कर लेते हैं। तो अब हम लोग जो क्लोज सिस्टम अभी तक पहले की कहानी चल रही थी, अब हम लोग क्या बनाने वाले हैं, ओपन सिस्टम। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। मान लीजिए कि सपोज ये आपका कंडीशन है, तो मान लीजिए कि सपोज मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, ये क्लोज है कि ओपन है, क्लोज है, बिल्कुल क्लोज है। इसको ओपन बनाओ, ओपन बना दिए, लो ये हमारा इनपुट बना दिए, ये हमारा एग्जिट बना दिए, तो ये हमारा बन गया इनपुट और एग्जिट वाला काम। ठीक है, अगर आप यहाँ पे फ्लूइड इंटर कराना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप देखोगे तो फ्लूइड आपका यहाँ से इंटर करेगा, यहाँ पर कुछ भी एनर्जी का इंट्रैक्शन होगा और एनर्जी इंट्रैक्शन करने के बाद फाइनली जो है फ्लूइड आपका बाहर निकल जाएगा। अब देखिए कहानी क्या होने वाली है। मान लीजिए कि जो आपका इनलेट सेक्शन है, इस इनलेट सेक्शन पे हम लोग इसको 1 ले लेते हैं और जो एग्जिट सेक्शन है इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। कहानी क्लियर यहाँ तक? अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल है, अब ये मॉलिक्यूल क्या है, ये इंटर करेगा, बिल्कुल करेगा। तो जब ये मॉलिक्यूल इंटर करेगा तो इसके पास शुरू के क्या क्या एनर्जी होंगे। अगर ये मॉलिक्यूल जैसे इंटर करता है यहाँ पर तो इस मॉलिक्यूल के पास कौन कौन सी एनर्जी होगी बताइए। तो अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, पहला यहाँ पे आप बात करोगे तो ये आपको मिलेगा क्या, इसकी मान लो इंटरनल एनर्जी, दैट इज U1। क्लियर है? आगे बात करते हैं, जब ये इंटर करेगा तो इसके पास कुछ प्रेशर होगा, दैट इज P1। क्लियर? नेक्स्ट आगे बात करेंगे तो इसके पास कुछ वॉल्यूम होगा, इसको ऐसा लिखो, इनिशियल जो हमारा इंटरनल एनर्जी क्या आया हुआ था, ये U1। प्रेशर देखोगे तो क्या आया हुआ है, P1। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम के साथ तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा V1। क्लियर है? अब देखिए जो आपका मॉलिक्यूल है वो क्या मूव कर रहा है ना, मूव कर रहा है तो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी तो होगी। तो वेलोसिटी देखो ऑलरेडी हमने क्या है, जो V है वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर दिया है, तो यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ C जो रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को। ठीक है, जो C है किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, C1। ठीक है, और बताइए अगर इस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर देखेंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T1। क्लियर है यहाँ तक? अब सुनिए, जब ये मॉलिक्यूल है तो इसका रेफरेंस प्लेन से कुछ हाइट है ना, तो रेफरेंस प्लेन से अगर इसका हाइट है तो इस हाइट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, H। लेकिन H अगर आपको याद हो तो हमारा एंथैल्पी के लिए वर्ड यूज होता है H। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, Z। समझ में आया? और इस Z को हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, Z जो है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस Z को हम लोग लिख लेते हैं क्या, हाइट। हेड लिख लो, ज्यादा बेटर है। तो हेड या हाइट आपकी वही चीज है जो आपका किसके लिए, Z के लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इनिशियल कंडीशन थे, तो ये आपको कंडीशन क्लियर हुआ। तो ये आपका क्या है, C हो गया, आपका टेम्परेचर हो गया और आपका फाइनली क्या हो गया, Z हो गया। चलिए अब हम लोग आते हैं सेकंड पोजीशन पे। तो सेकंड पोजीशन के साथ क्या कहानी होने वाली है, आपका जो मॉलिक्यूल है वो कहीं आया बाहर से आने के बाद इसके अंदर आया, इसके अंदर आने के बाद क्या होगा, कुछ हीट और वर्क के साथ इंटरेक्शन होगा। तो हीट और वर्क के साथ इंटरेक्शन होने का मतलब क्या है कि ये अगर आपका कंडीशन है, तो सपोज एक एग्जांपल मान लीजिए कि सपोज इस पे हमने हीट सप्लाई किया है और यहाँ से मुझे वर्क मिला है। कुछ कहानी समझ में आ रही है? यहाँ पर आपने हीट सप्लाई किया और यहाँ से आपको क्या मिला, वर्क मिला। ठीक है, देखिए डिपेंड करता है, अगर हीट रिजेक्ट भी हो सकता है वर्क इनपुट भी कर रहे हैं, वो अलग कंडीशन होगा, उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन अभी हम लोग क्या है, किसी भी सिस्टम को अगर हम लोग हीट सप्लाई करते हैं तो हीट सप्लाई को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, वीडियो में बताया हुआ मैंने। और किसी भी सिस्टम को अगर आप वर्क को बाहर निकालते हैं या वर्क मिलता है तो वो आपका क्या बनता है, वो आपका बनता है पॉजिटिव। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या होगा कि यहाँ पर जो हीट है ये पॉजिटिव लेंगे, इसलिए मैंने कर दिया है। और जो हमारा वर्क निकल कर आया हुआ ये भी आपका क्या है, ये आपका पॉजिटिव है। तो यहाँ पर कुछ बाहर का मॉलिक्यूल अपने साथ इतनी सारी एनर्जी लेके इंटर किया था, उसके साथ कुछ इस तरीके का इंटरेक्शन हुआ इस सिस्टम के अंदर। और जब वो बाहर निकलेगा तो बाहर निकलने के बाद वो देखिए क्या बनेगा, एक तो आपका बनेगा U2, दैट इज द इंटरनल एनर्जी।
दूसरा हम लोग बात करते हैं, जब बाहर निकलेगा तो ये P1 प्रेशर था, तो मान लीजिए एग्जिट प्रेशर कितना हो गया P2। ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग यहाँ लिखते हैं इस कंडीशन पे, ये आपका U2 हो गया, ये आपका हो गया P2। आगे बात करते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा V2। ठीक है, वेलोसिटी की बात करेंगे तो हो जाएगा C2, टेम्परेचर की बात करेंगे तो हो जाएगा T2, और हेड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा Z2। ठीक है, तो ये आपको कहानी क्लियर हुई होगी जो मैंने बताया है कंडीशन पे। तो ये आपका किसी मॉलिक्यूल था, जो मॉलिक्यूल आपका इंटर कर रहा था, उसके लिए ये कहानी थी आपकी। अब देखिए इसी चीज के बारे में हमको एनालिसिस करना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं स्टडी फ्लो के लिए, तो स्टडी फ्लो का आपसे क्या है, एजम्पशन भी पूछा जाता है। तो स्टडी फ्लो के लिए एजम्पशन क्या है, स्टडी फ्लो का मतलब ही होता है क्या, कि जितनी एनर्जी आपकी इनलेट हो रही है दैट इज इक्वल टू जितनी एनर्जी आपकी एग्जिट पे जाएगी। मतलब फॉर स्टडी फ्लो की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर फॉर स्टडी फ्लो, ठीक है, अगर मैं स्टडी फ्लो की बात करूं तो टोटल एनर्जी जो आपकी एनर्जी है वो कहाँ पर है, एंट्री पर। ठीक है, तो एंट्रिंग पे जो आपकी टोटल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट कहाँ आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा एग्जिट पे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, मतलब जितनी एनर्जी आपकी इनलेट पे है उतनी ही एनर्जी आपको क्या दिख रही है, एग्जिट पे दिख रही है। तो अगर हम लोग इस केस के लिए बात करें तो हमको क्या मिलेगा, इनलेट पे क्या क्या एनर्जी हो सकती है और एग्जिट पे क्या क्या एनर्जी हो सकती है। तो आइए एक बार देखते हैं। पहला, जब ये मॉलिक्यूल इंटर करेगा तो पहला आप प्रैक्टिकली सोचिए, आप किसी रूम के अंदर इंटर कर रहे हो। ठीक है, आपके पास कौन कौन सी एनर्जी होगी, पहला आपके पास जो खुद की एनर्जी होगी, और जो खुद की एनर्जी होती है उसको हम लोग कौन सी एनर्जी बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया U। कहानी क्लियर है। अब प्लस आगे बात करते हैं, जब भी कोई मॉलिक्यूल सिस्टम के अंदर फ्लो करता है तो उस पर जो फ्लो वर्क आता है, बिल्कुल आता है। अगर ये मॉलिक्यूल सिस्टम के अंदर आ रहा है तो इसको अंदर आने के लिए कितना वर्क करना पड़ रहा है, फ्लो वर्क के बराबर। और वो फ्लो वर्क आपका क्या निकल कर आएगा, वो आपका निकल कर आएगा P1 V1, और ये हमने U1 ले लिया है। कहानी क्लियर है, ओके, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, जब ये मॉलिक्यूल अंदर इंटर करेगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी है, और इस वेलोसिटी के कारण इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिख लेते हैं क्या, हाफ mc1 का स्क्वायर। कहानी क्लियर है। प्लस इसका कुछ रेफरेंस प्लेन से हाइट है, तो रेफरेंस प्लेन से हाइट के कारण टोटल एनर्जी देखोगे तो क्या हो जाएगा, mgz1। कहानी कुछ क्लियर हुआ, ठीक है। आई होप आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। क्या क्या एनर्जी लिया हूं, पहला तो उस मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी, प्लस उस मॉलिक्यूल को अंदर फ्लो कराने के लिए फ्लो वर्क लग रहा है, प्लस जो उसको पास वेलोसिटी है उस वेलोसिटी के कारण उसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी, प्लस उसके पास क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये जो आपकी एनर्जी थी, ये एनर्जी आपके एंटरिंग पे बात हो रही है। आगे हम लोग बात करते हैं एग्जिट के साथ। तो एग्जिट के साथ बात करेंगे तो बिल्कुल ये आपकी टोटल एनर्जी एग्जिट पे बात करेंगे तो क्या क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या हो सकता है, यहाँ लिखते हैं U2 आपका जो है, प्लस यही एनर्जी आपकी आएगी तो क्या हो जाएगा, ये आपका बनेगा P2 V2, प्लस ये आपका बनेगा हाफ mc2 का स्क्वायर, प्लस ये आपको बनेगा mgz2। अच्छा एक चीज बताओ, इसमें और कोई एनर्जी है क्या जो इंटर हो रही है, इसमें और कोई एनर्जी है जो इंटर हो रही है, Q हीट। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, हीट को भी ऐड करेंगे। तो अगर आप हीट ट्रांसफर लेंगे तो यहाँ पर आप डेल Q लिख सकते हैं, क्योंकि डेल Q आपका हीट ट्रांसफर शो करता है। तो उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो जब ये बाहर निकल रहा है तो इसके साथ आपका वर्क भी बाहर निकल रहा है, तो प्लस यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो डेल टू। ठीक है, ये आपका है तो ये हम लोग क्या लिख दिया यहाँ पर डेल डब्ल्यू। कहानी कुछ क्लियर हुई, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, टोटल एनर्जी जो एंट्री पे हुई है दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी जो आपकी क्या है, एग्जिट पे है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस टर्म्स में कहीं भी आपका फ्लो हो रहा है तो देखिए यही चीज मैं आपसे एंथैल्पी के बारे में बात कर रहा था कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो U प्लस PV, ये U प्लस PV बार बार टर्म्स आ रहा है, एग्जिट पे भी देखो U प्लस PV वाला टर्म्स आ रहा है। तो इस चीज को क्या करेंगे हम लोग, एक सिंगल टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे और U प्लस PV को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, एंथैल्पी का। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो U प्लस PV को हम लोग फाइनली क्या बोल सकते हैं, एंथैल्पी। तो ये आपका बना H1 प्लस, आगे हम लोग बात करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं
देखिए क्या लिखना है, ये H1 प्लस ये आपको बात करेंगे तो आपका होगा हाफ mc1 का स्क्वायर प्लस ये आपको क्या बनेगा mg z1 प्लस डेल ऑफ q इक्वल टू क्या मिलेगा आपको u प्लस pv वाला टर्म्स क्या बन गया आपको h2 प्लस ये आपको बना हाफ mc2 का स्क्वायर प्लस ये आपको क्या बना mg z2 प्लस ये आपको क्या बना डेल ऑफ w। कहानी कुछ क्लियर हुआ? क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अभी हम लोग फ्रेंड्स क्या करते हैं कि ये जो हमको मिला हुआ है ये आपका कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं इसको हम लोग मास से डिवाइड कर देते हैं, मतलब पर केजी के लिए निकाल देते हैं, क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी में निकालेंगे तो क्या रहेगा कि आपको जितना भी मास दिया रहेगा उसको हम लोग सीधा सीधा क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको अगर आप मास से डिवाइड करोगे तो ये जो एंथैल्पी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पेसिफिक एंथैल्पी पे। तो ये आपका बनेगा H1 प्लस ये आपका क्या बनेगा C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ से मास हटेगा तो क्या बनेगा GZ1 प्लस ये आपका क्या बनेगा डेल ऑफ Q, स्मॉल q जो है मास से डिवाइड हो गया तो स्मॉल q हो गया। आगे अगर बात करोगे तो फिर क्या बनेगा, यहाँ से बात करेंगे तो ये आपका बनेगा H2 प्लस ये आपका क्या होगा C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये आपका होगा GZ2। यहाँ पे आप देखोगे तो क्या मिलेगा आपको GZ2, यहाँ लिखते हैं GZ2 प्लस डेल ऑफ स्मॉल w। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये जो आपको दिखा है ये हमने क्या किया है, इसको मास से हमने डिवाइड कर दिया है और मास से डिवाइड करने के बाद फाइनली आपको इस तरीके की चीजें दिखी है। समझ में आया? तो ये जो आपका कहानी है डेल w, स्मॉल w है ये। तो ये आपको जो कंडीशन है ये कंडीशन क्लियर हुआ। अब देखिए एक बार हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स कि पहला चीज ये जो आपका आया हुआ है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आया हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका आया हुआ है ये आपकी स्टडी फ्लो आया हुआ है, डेट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपको ओपन सिस्टम के लिए अगर अप्लाई करना है तो आप सीधा सीधा इस इक्वेशन की तरफ मूव करिए और सीधा इस इक्वेशन को उठा के अप्लाई कर दो। बहुत खुशी की बात। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, अगर मैं इसको न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ पुट करना चाहता हूं तो इसकी वैल्यू में कैसे चेंजेस मिलेंगे। अगर मैं इसको न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ पुट करूं तो वैल्यू क्या इसकी यूनिट बैलेंस है, बैलेंस मतलब चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए सबसे पहला चीज अगर मैं एंथैल्पी की बात करूं, स्पेसिफिक एंथैल्पी, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी किलो जूल पर केजी। यहाँ तक किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात है। यहाँ चलिए इसकी यूनिट क्या है, c इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो ये आपका बन जाएगा क्या मीटर स्क्वायर, ये आपको बनेगा मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर, यही बनेगा। अब इसकी यूनिट तो किलो जूल पर केजी है और सेम यूनिट वाले को ही आप ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, तो इसकी यूनिट इसको बैलेंस करना पड़ेगा ना, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, तो आप एक काम करो केजी और केजी का क्या करो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। इससे क्या फायदा हुआ, देखिए केजी और 1 मीटर यहाँ से उठाइए, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या बनाइए आपको न्यूटन, बिल्कुल केजी 1 मीटर उठाना है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या बना न्यूटन, और 1 मीटर आपका यहाँ पर रह गया और डिवाइड बाई आपको क्या बन गया, ये बन गया केजी। तो न्यूटन मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं जूल, तो ये आपका बन गया जूल पर केजी। कहानी कुछ क्लियर है, बिल्कुल। तो ये आपका न्यूटन मीटर बन गया जूल और ये आपका क्या डिवाइड हो गया केजी से, तो न्यूटन मीटर आपका हो गया जूल पर केजी। कहानी क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो देखिए किलो जूल पर केजी और इसकी यूनिट क्या आ रही है जूल पर केजी। एंथैल्पी जो है आपको बेसिकली किलो जूल में ही देता है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको बताया हूँ कि एंथैल्पी को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो किलो जूल से करते हैं। तो ये आपका किलो जूल पर केजी, ये जूल पर केजी है। आइए एक बार हम लोग इसकी यूनिट चेक करते हैं। तो इसके साथ क्या कहानी होने वाला है, जी इंटू Z1 जो है इसके साथ देखिए क्या होगा। अगर हम लोग बात करेंगे जी के साथ, तो जी की यूनिट क्या होती है, जी के साथ बात करेंगे तो जी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? इंटू ये आपका क्या बन गया Z1 है, मतलब ये क्या बन गया मीटर। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो ये आपका बन गया क्या मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखिए मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर है, मतलब फिर से केजी मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली ये जो आपको मिलेगा ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा जूल पर केजी। मतलब इसकी भी यूनिट क्या आ रही है जूल पर केजी। अगर हम लोग बात करेंगे क्या डेल क्यू को लेके, तो डेल क्यू आपका हीट ट्रांसफर है, तो हीट ट्रांसफर है तो इसकी यूनिट आपकी क्या आती है, ये आपकी आती है किलो जूल पर केजी।
ये देखिए, अगर आप इसमें यूनिट का फाइनली अगर आप वेरिएशन देखना चाहते हैं तो आपको देखिए क्या क्या चीजें अब दिख रही है। यहां पर अगर आप देखो तो ये H1, देखिए H मैं सिंपली फॉर्म में लिख रहा हूं, c² 2 प्लस gz प्लस डेल ऑफ Q या डेल ऑफ W, ठीक है, यही आपको आया हुआ है। तो अगर आप फाइनली अगर आप यूनिट देखें इसकी, तो यूनिट में आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर इसकी यूनिट जो आपकी फाइनली निकली है वो आपकी निकली है क्या, किलो जूल पर केजी, ठीक है। इसकी यूनिट जो निकली है ये आपको निकला है जूल पर केजी। इसकी यूनिट जो निकला है आपको, ये भी आपको क्या मिला है, जूल पर केजी, ठीक है। और इसकी यूनिट जो आपको मिली है वो आपको क्या मिला है, किलो जूल पर केजी। मास से डिवाइड है सब, स्पेसिफिक ये आपका हिट हो गया। तो ये आपको कंडीशन दिया हुआ है। अब देखिए क्या यूनिट बैलेंस है, नहीं है, तो हमको कहीं ना कहीं इस यूनिट को बैलेंस करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट ले लेते हैं ताकि हमारा यूनिट बैलेंस रहे, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन गिवन रहेगा उस गिवन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमको मूव करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग सीधा सीधा ये बात करें तो आपको जो एंथैल्पी वेलोसिटी है इसको हम लोग बैलेंस करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा। H तो आपका किलो जूल पर केजी में, तो H को H रहने दीजिए, प्लस H1 लिखते हैं। ये जो आपका कंडीशन है क्या, C1 वाला, तो अभी H1 को हटाइए। C को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, c² डिवाइड बाई जूल पर केजी है ना, किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे तो ये आपको बन गया 2000 प्लस। अगर हम लोग बात करेंगे gz, तो ये भी जूल पर केजी में है, तो इसको भी अगर बात करेंगे तो ये आपको बनेगा क्या, gz डिवाइड बाई आपको क्या बनेगा 1000 प्लस ये आपका जो डेल क्यू वाला टर्म्स है, इसके बारे में क्या हो सकता है, ये जो आपका डेल क्यू है तो ये आपको निकल कर आ गया डेल क्यू, ये तो आपका किलो जूल पर केजी है तो एज इट इज रहने वाला है। तो फाइनली फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर इक्वेशन देखोगे तो फाइनली हम लोग इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पर इक्वेशन देखें तो यहाँ पर आपको चीज़ें जो दिखेंगी स्टडी फ्लो का, क्या लिख सकते हैं बताइए। आप लिख सकते हैं H1 प्लस C1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2000 प्लस gz1 डिवाइड बाई 1000 प्लस क्या लिख सकते हैं, डेल ऑफ Q इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ, ये आप लिखेंगे H2 प्लस C2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2000, क्लियर है, प्लस gz2 डिवाइड बाई 1000 प्लस डेल ऑफ क्या लिख सकते हैं आप, W। तो ये जो आपको कहानी मिला ये आपको मिला प्रॉपर यूनिट बैलेंस के साथ। मतलब हमारे पास देखिए दो इक्वेशन आया हुआ है, एक ये है, ठीक है, और एक आपका इक्वेशन क्या है, ये है। तो दोनों में देखिए फर्क क्या है, कुछ नहीं है। अगर आपको केवल एनालिसिस पर्पस के लिए करना है, यूनिट का कोई खेल नहीं है, तो आप इसको यूज करिए, ठीक है। और अगर आपको मान लीजिए कि यूनिट के साथ इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जैसे आपसे पूछता है यूनिट के साथ, तो आप इसको यूज करेंगे। और अगर आपसे टर्म्स दिया हुआ है तो देख लीजिए आप यूनिट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब आपको क्वेश्चंस में क्या क्या यूनिट दिया रहेगा। अगर मैं यूनिट की बात करूं तो ये जो हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है ये ओपन सिस्टम के लिए, स्टडी फ्लो के लिए, ये आपको यूनिट क्या क्या मिलेगा। आपको H की यूनिट किस में रखना है, किलो जूल पर केजी में। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आपको क्वेश्चन में मैक्सिमम चांसेस है कि यही दिया रहेगा, ठीक है। बात करते हैं C1, तो जो C है, C की यूनिट आप किस में रखोगे, वेलोसिटी है ना, मीटर पर सेकेंड में हमने रखा है। G की बात करोगे तो G की यूनिट क्या रखेंगे हम लोग, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे हम लोग बात करते हैं Z जो कि हाइट है, तो Z की यूनिट क्या रखोगे आप, ये रखोगे मीटर। आगे हम लोग बात करते हैं किसका, डेल Q, ठीक है। तो डेल Q का क्या होगा, ये आप अगर देखोगे तो डेल Q के साथ क्या होगा, डेल Q आपका होगा किलो जूल पर केजी, ठीक है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं, ये आपका H हो गया, C हो गया, G हो गया, Z हो गया। डेल W की बात करेंगे तो डेल W इक्वल टू क्या होगा, तो डेल W इक्वल टू होगा आपका किलो जूल पर केजी, ठीक है। मतलब आपको जो क्वेश्चंस दिया रहेगा, अभी हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्वेश्चन देखेंगे तो वहां से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। तो ये आपको जो कंडीशन समझ में आया ये आपको क्लियर यहाँ तक। ये जो हमारा H है, C है, G है, Z है, डेल Q, डेल W, इसकी यूनिट आपको कैसे रखना है, इस फॉर्मेट में रखना है। तो फाइनली देखिए इस जो इक्वेशन निकल कर आया है, पहला चीज इस इक्वेशन को चार्ट जाना है, ठीक है। वैसे आपको याद होगा, ठीक है, बट फिर भी अगर याद नहीं है या भूल गए हैं तो मेमोराइज कर लीजिए,
दूसरा चीज, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से निकल कर आया, जो कि किसके लिए है, ओपन सिस्टम के लिए, मतलब स्टडी फ्लो के लिए। तो ये आपका जो है दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर, किसके लिए, ये है आपका ओपन सिस्टम के लिए। मतलब कभी भी जब आपको दिया जाए तो पहला तो आपको ये चेक करना है कि मेरा जो सिस्टम है वो ओपन है कि क्लोज है। तो क्लोज के बारे में हमने काफ़ी कुछ एनालिसिस कर लिया है, ओपन के बारे में तो अभी हमने केवल इक्वेशन ही निकाला हुआ है। आगे हम लोग इसको अप्लाई करते तो हमको समझ में आएगा कि किस तरीके की इक्वेशंस होगी। तो यहाँ पर पहला चीज जो आपका ओपन सिस्टम के लिए है। दूसरा चीज ये बताइए, ये आप रिवर्सिबल में अप्लाई करोगे, इरिवर्सिबल में अप्लाई करोगे कि दोनों के लिए अप्लाई करोगे। मान लीजिए कि अगर आप इरिवर्सिबल में अप्लाई करते हो तो एक फ्रिक्शन होता है, हीट जनरेट होता है, ठीक है। तो इसके चलते जो भी आपका एनर्जी का इंट्रैक्शन हो रहा है ओपनली हो रहा है ना, तो इस पे दोनों पैरामीटर है, हीट का भी है, वर्क का भी है। तो कुल मिला के अगर आप ये कहानी बोलो तो ये जो आपका इक्वेशन है जो निकल कर आया हुआ है, ये आपका इक्वेशन आपका रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस दोनों के लिए, ठीक है। मतलब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस दोनों के लिए ये चीजें एप्लीकेबल होंगी। कहानी कुछ क्लियर हुआ, ठीक है। तो एक ये डेरिवेशन था, हालांकि लंबा डेरिवेशन नहीं है, छोटा डेरिवेशन है, लेकिन समझाने में क्या है थोड़ा सा टाइम लगा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। खोपड़ी के अंदर चले गया तो पैसा वसूल है पूरा। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ओपन सिस्टम है और दूसरा क्या है आपका रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब अगेन इसके लिए भी कोई बाउंडेशन नहीं है, जैसा हमने क्लोज सिस्टम के लिए निकाला था डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू की कहानी, उसको भी हमने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों के लिए अप्लाई किया था। यहाँ पर भी हम लोग इस इक्वेशन को ओपन सिस्टम के साथ साथ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और ये आपका कहाँ से आया हुआ है, फर्स्ट लॉ से निकल कर आया हुआ है। तो ये अभी जो हमने किया है केवल एनालिसिस, मतलब फर्स्ट लॉ निकाल के आया हुआ है। आगे हम लोग देखिए जो बात करने वाले हैं वो किस चीज को लेके बात करेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल्स हम लोग इसी में देख लेते हैं कि इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो स्टडी फ्लो में आप देखिए कहाँ कहाँ आप क्या एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ बात करें तो एग्जाम्पल्स देखिए इसके क्या क्या हो सकते हैं, बताइए। ओपन सिस्टम का हमने पूरा भर भर के एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है। कौन कौन से एग्जाम्पल से आपका बोलो, बॉयलर बिल्कुल, और बोलो टरबाइन एग्जैक्टली, और कंप्रेसर बिल्कुल कंप्रेसर है आपका, और बोलो पंप बिल्कुल, नोजल बिल्कुल सही बात है, डिफ्यूज़र बिल्कुल सही बात है, और भी बहुत सारे मैं आपको बताया, मैं आपको ओपन सिस्टम में भी पढ़ा चुका हूँ कि हमारे पास जितनी सारी भी चीज़ें हैं और हम लोग मैक्सिमम जो एनालिसिस करते हैं वो किसके लिए करते हैं, इस सब के सब ओपन सिस्टम है। तो क्या इस इक्वेशन को डायरेक्ट घुसा दिया जाए इस ओपन सिस्टम के अंदर, डायरेक्ट अप्लाई कर दें? कंडीशन क्या बोला गया है, ओपन सिस्टम के साथ साथ स्टडी फ्लो होना चाहिए। मतलब जब तक आप इसके अंदर के फ्लो को स्टडी फ्लो नहीं मानोगे तब तक कंडीशन नहीं होगा। तो स्टडी फ्लो का मतलब क्या है कि टाइम के रेस्पेक्ट में जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि अंधाधुंध अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन एक और खुशी की बात यह है कि हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट सभी जो चीज़ें चल रही है इसके अंदर हम लोग फ्लो को कैसा मानते हैं, स्टडी फ्लो मानते हैं। मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग वाला हमारा सिस्टम ही नहीं है, सीधा सीधा क्या सिस्टम है कि यहाँ से आपका फ्लूइड आ रहा है जा रहा है, तो हम लोग सभी तरह के फ्लो को क्या मान लेंगे, स्टडी फ्लो मान लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेईई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।
टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।